गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विभव, पोटेंशियल। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपटीशन आईआईटी नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम समझेंगे कि विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा, द्विध्रुव के कारण विभव क्या होगा, और इसकी जो भी अदर प्रॉपर्टीज है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार चैप्टर है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। तो डेफिनेशन से पहले यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ठीक है, ये इंफिनिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए। यहाँ पर मैंने एक टेस्टिंग चार्ज ले लिया क्यू नॉट। ठीक है, अब यदि मैं इस क्यू नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यहाँ पर तो देखिए ये पॉजिटिव है और आपको मैंने बता रखा है कि जो टेस्टिंग चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। इसका मतलब क्यू नॉट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा और क्यू नॉट इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए इस क्यू नॉट को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो वर्क करते हैं इस वर्क को हम इस क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं कि कोई भी आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस आवेश यानी क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्यू नॉट की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी कि आप ये जो वर्क कर रहे हैं, आप ये जो वर्क कर रहे हैं इस वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये वर्क कौन करेगा? तो याद रखिए, यदि क्यू नॉट पर प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है तो यह कार्य बाह्य स्रोत के द्वारा किया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में लिख लो, हमारे द्वारा किया जाएगा और जिससे क्यू नॉट की विद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी। आगे बात समझ में? जैसे इस केस में जो आप अभी देख रहे हैं, इस केस में आप देख रहे हैं कि क्यू नॉट जब आना चाहेगा तो ये प्लस का क्यू नॉट इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको आने नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, ये स्वतः तो अंदर जा नहीं सकता, तो इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, प्रतिकर्षण बल में ये कार्य जबरदस्ती करना पड़ेगा और ये कार्य हम करेंगे। हम बाह्य स्रोत का मतलब बैटरी के द्वारा करवाया जाता है जनरली कार्य। भाई हमारा मतलब बैटरी, ये वर्क बैटरी करती है। और बैटरी जब कार्य करेगी तो ध्यान रखना, बैटरी की तो ऊर्जा खर्च होगी, बैटरी की ऊर्जा खर्च होगी यानी बैटरी की तो ऊर्जा में कमी आएगी, लेकिन वो ऊर्जा किसको मिलती जाएगी? इस क्यू नॉट को मिलती जाएगी। ठीक है, क्षेत्र के द्वारा, फील्ड के द्वारा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर जनरली फील्ड के थ्रू ही होता है। तो बैटरी की एनर्जी खर्च होती जाएगी क्योंकि वो क्यू नॉट को गति कराने में खर्च कर रही है और क्यू नॉट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। यदि कौन सी बात है? रिपल्सन की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता देता हूँ, 11th में ये पॉइंट बताया जाता है कि जब इस क्यू नॉट को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो ये प्रोसीजर स्लोली होना चाहिए।
स्लोली मतलब धीमे धीमे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने 11th में कॉन्सेप्ट बताया था, यदि हम कोई वर्क स्लोली करते हैं, धीमे धीमे करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए आप इसको त्वरित कराते हुए लेके जाएंगे, वेग में परिवर्तन करवाते लेके जाएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन करवाएंगे, तो उस केस में ये जो वर्क आप कर रहे हो, इस वर्क का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो उस केस में आप इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा नहीं कह सकते। इसलिए कुछ डेफिनेशन हम ऐसे लिख भी देते हैं, ऐसे कोई इतना जरूरी नहीं होता है। नॉर्मली एक सिंपल जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, ये बात सही है, चाहो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो कि जब हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में, तो बिंदु पर यहाँ पर आप लिख सकते हो बिना त्वरित किए या धीमे धीमे ले जाने पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि यदि वर्क स्लोली नहीं होगा, यानी कि आवेश बहुत तेजी से आएगा, तो उस केस में उसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए एनर्जी का एक पोर्शन काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो जाएगा, तो वो टोटल वर्क फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यदि वहां पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, तो ये जो वर्क होगा ये ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स होगा, और इस वजह से उस क्यू नॉट की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उस सोर्स की, जिसे हम नॉर्मली बैटरी कहते हैं, उसकी एनर्जी घटेगी। क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भाई ये क्यू नॉट की एनर्जी इंक्रीज क्यों हो गई, ये एनर्जी उसको कहाँ से मिली, तो ध्यान रखना है कि वो एनर्जी उसको एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा ही मिली है। आगे बात समझ में? इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यदि क्यू नॉट पर आकर्षण बल लग रहा है, क्यू नॉट पर आकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, जिससे टेस्टिंग चार्ज की एनर्जी यानी कि ऊर्जा घटेगी। आगे बात समझ में? यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और यहाँ ये Q नॉट रखा हुआ है, तो ये -Q क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो Q नॉट तो ऑटोमेटिकली गति करेगा, हमें गति कराने की जरूरत ही नहीं है। तो जब एक्सटर्नल वर्क ही नहीं हो रहा, तो भैया मोशन तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो चाहिए Q नॉट को मोशन करने के लिए। तो इस केस में जो वर्क है, मतलब इसको मोशन कराने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वर्क करेगा, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी से एनर्जी मांगेगा, तो इस कारण से Q नॉट की एनर्जी घट जाएगी। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो सीधा सा सिस्टम ले रखा है कि मैं मेरी एनर्जी गति करवाओगे तो लूंगा, टोल टैक्स काटूंगा ही। तो Q नॉट खुद गति कर रहा है, तो भैया Q नॉट की एनर्जी काट लो, और Q नॉट को कोई दूसरा गति करा रहा है, तो दूसरे से एनर्जी मांग लो। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो एनर्जी चाहिए हमारे फील्ड में। यदि हमारे मकान में एक कमरा किराए पर दे दिया, तो चाहे वो किराएदार किराया दे या जिसने उसको दिलाया वो किराया दे, हम तो किराया लेंगे। ये सीधा सा लॉजिक है ई के लिए, तो ध्यान रखना। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यदि अट्रैक्शन फोर्स है तो Q नॉट की एनर्जी घटेगी, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। यदि रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो Q नॉट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और यदि अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो इन दिस केस Q नॉट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? इसको आप एक तरह से और याद कर सकते हो। किस तरह से याद कर सकते हैं? यदि Q नॉट ऑटोमेटिकली वर्क करे, यानी कि स्वतः ही गति करे, स्वतः गति करे, तो ध्यान रखिए उसकी एनर्जी घटेगी, उसकी एनर्जी घटेगी। आगे बात समझ में? और Q नॉट को गति कराना पड़े, Q नॉट को गति कराना पड़े, अपने आप ना करे, दूर भागने की कोशिश करे, तो ऐसे केस में एनर्जी बढ़ेगी। सीधा सा लॉजिक है। एक कुछ एग्जांपल में देता हूं,
उससे समझ में आपके और आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये चलो Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो। यहाँ दो केस होता है, Q2 Q1 की तरफ जा रहा है, Q2 Q1 से दूर जा रहा है। तो देखिए अब आप बताइए क्या Q2 Q1 के पास स्वतः आ जाएगा? नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। किसकी? जिसको लेकर जा रहे हैं, Q2 की। Q2 की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यह इस वाले केस में देखिए ये वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यदि फोर्स की डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है तो वो वर्क ऑटोमेटिकली होगा, और इस केस में आपके Q2 की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जो वर्क ऑटोमेटिकली हो रहा है यानी कि आपके चार्ज के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी। लेकिन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो उस केस में आपके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब ये एक और एग्जांपल देख लो, ये Q1 है, ये माइनस Q2 है, वही दो केस, दिस एंड दिस। अब नाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस, और अब इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ है सेम। तो ये जो इधर का हिस्सा आया है ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली हो गया। और ये ऑटोमेटिकली हो गया तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जब माइनस Q2 Q1 की तरफ जाएगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन इधर वाले केस में तो माइनस Q2 पे फोर्स तो इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, और आप लेकर दूसरी साइड जा रहे हो, तो इस केस में वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हम ही करेंगे, हम मतलब बैटरी करेंगी भैया। तो ये वर्क बैटरी द्वारा करना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में? आप Q को कहीं ना कहीं से एनर्जी देंगे ही। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लियर ही नहीं हो पाता कि कब तो एनर्जी बढ़ रही है, कब एनर्जी घट रही है। तो मैंने एक सिंपल सा बता दिया, ऑटोमेटिकली वर्क, एनर्जी घटा दीजिए, वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो अब तक हमने क्या देखा कि भैया परीक्षण आवेश Q नोट को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि रिपल्सन होगा तो ये कार्य बैटरी के द्वारा करेंगे और एनर्जी बढ़ेगी, और अट्रैक्शन है तो ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेगा और एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, और इसको मैंने एक सिंपल वे में समझा दिया। ठीक है भाई, अब विभव पे पॉइंट पे आ जाते हैं। पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल, विभव। समझो, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये Q नोट यहाँ पर है, ये इसको हम A पॉइंट पर लेकर गए, तो आपने W वर्क किया। यदि मैं इस W के अंदर इस Q नोट से डिवाइड कर दूं तो बस ये A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, W/Q। दैट्स ऑल। ध्यान रखना, सिर्फ W लिखेंगे तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और यदि इसके अंदर आप जिसको लेकर आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया तो फिर ये पोटेंशियल हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगा, ये पोटेंशियल बन जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं, नीचे वाले को 1 करके बोल सकते हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नीचे चार्ज है तो एकांक धनावेश को कहां से ले रहे हैं? अनंत से। अनंत से कहां लेके जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कहा? किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। आगे बात समझ में? डेफिनेशन में हमने इसको एकांक क्यों बोला? क्योंकि नीचे Q नोट रखा हुआ है। ठीक है, इकाई बोल लो, एक कुलाम बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कुलाम धनावेश, एकांक धनावेश या इकाई धनावेश, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनावेश ही क्यों बोला? क्योंकि हम जनरली Q नोट को पॉजिटिव मानते हैं, और हमने जो पूरी फिजिक्स के ऊपर जितने भी फॉर्मूले जनरली कैलकुलेट किए हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए किया है। कहाँ से उठाया है? इन्फिनिटी से। कहाँ लेकर गए? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
कार्य को ही विभव कहते हैं। लेकिन कार्य क्या? एकांक। याद रखना, आप यदि इस एकांक वर्ड को रिमूव कर दें तो ये डेफिनेशन स्थितिज ऊर्जा की हो जाएगी। ध्यान रखना, किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, बाकी सब चीज यही है। देखो ऊपर लिखी भी है मैंने डेफिनेशन, देखो परीक्षण आवेश, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू फिक्स नहीं करी। यदि मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, इकाई लिख दूं यहीं पर भी, इकाई आवेश, तो ये डेफिनेशन विभव की बन जाएगी। इसलिए विभव की डेफिनेशन और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान देना कि विभव की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इकाई शब्द लिखना, एक कूलाम शब्द जरूर लिखना। तो एक कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। आप यदि इकाई नहीं लिखना चाहते तो अनुपात के रूप में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी, वो जो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को विभव कहते हैं। लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट लंबी सी डेफिनेशन हो रही है, ये वाली डेफिनेशन इजी है तो मैं तो यही यूज करता हूं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका ये पॉइंट है ए, आप क्यू नॉट को ए बिंदु पर लाए तो इसका विभव मान लो वी ए है। लेकिन मैं क्यू नॉट की जगह किसी दूसरे आवेश को ले आता हूं जिसकी वैल्यू मान लो Q/2 है, उसको मैं ए बिंदु पर लाऊं तो बताओ ए का विभव क्या होगा? तो भाई ए का विभव अभी भी VA ही आएगा। मान लीजिए 2Q को लाऊं तो भाई अभी भी विभव ये VA ही आएगा। यानी कि जो विभव है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किस आवेश को आप ए बिंदु पर लेकर आ रहे हो। आगे बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट बात है कि विभव परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता। आगे मैं इसको सिद्ध भी करूंगा सूत्र से। विभव परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। मैंने जब स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिखी तो मैंने ये नहीं बोला था कि उस बिंदु की, मैंने कहा था उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप Q0 लेकर जाओ, Q/2 लेकर जाओ, चाहे 2Q लेके जाओ, यहाँ का विभव जितना है उतना ही बना रहेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा अलग अलग आएगी। ये चीज ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? उस बिंदु का विभव कहलाता है, वहां कौन आ रहा है इससे मतलब नहीं है। आगे बात समझ में? लेकिन स्थितिज ऊर्जा में इससे मतलब है कौन आ रहा है। ठीक है, बड़ा आ रहा है तो बड़ी हो जाएगी, छोटा आ रहा है छोटी हो रही है, लेकिन विभव में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे सवाल कंफ्यूज करने वाले आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई एक 2 कूलाम का आवेश लेके गए तो विभव 2 वोल्ट है, बताओ 4 कूलाम का लेके जाएंगे तो विभव कितना होगा? भाई 2 वोल्ट ही होगा। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि विभव बिंदु का होता है ना कि आवेश का, जबकि स्थितिज ऊर्जा आवेश की होती है, बिंदु की नहीं होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने क्लियर है। वर्ग के अंदर Q0 का भाग देना है, इस Q का मत दे देना। कई बेवकूफ बच्चे ऐसा कर देते हैं, जिसको लेकर आते हैं ना उसी का भाग देना है। ठीक है, जो मोशन कर रहा है, जो गति कर रहा है, उसका भाग देना है। आगे बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, आप Q2 को यहाँ A बिंदु पर लेके गए, तो अब आपसे पूछा जाए Q1 का A पर विभव क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में ये वाला वर्क डिवाइड बाई Q2, जिसको मोशन करवा रहे हैं ना वो होगा, तो VA बराबर W/Q2 होगा। तो डिवाइड उससे करना है जिसका हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज अब यहां से भी है कि आप W भी निकाल सकते हैं। W का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? अपन Q0 से निकालेंगे सूत्र। तो V बराबर हम लिखते हैं सूत्र W/Q0, तो A बिंदु का, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q0 VA। ठीक है, मान लो आपको हम V दे दे और Q0 दे दे और वर्क पूछ ले, स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, कार्य पूछ ले, तो आपको आना चाहिए। तो ये दोनों सूत्र उल्टे सीधे दोनों तरह चलते हैं। यदि आपको W पता है तो आप V निकाल लेंगे,
और यदि आपको V पता यानी विभव पता है तो W निकाल लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक सावधानी रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें Q0 इंफिनिटी टू पॉइंट मोशन कर रहा है, इंफिनिटी टू पॉइंट आ रहा है। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन इंफिनिटी टू पॉइंट ना आकर आपके Q0 को पॉइंट टू इंफिनिटी के लिए पूछ ले तो भैया फिर इस सूत्र में माइनस का चिन्ह लगा देना, W बराबर माइनस Q0 VA। क्लियर हो गई बात? हो गई नहीं हो गई? कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो Q0 VA, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास कोई चार्ज है, ये A पॉइंट है, इसका विभव 10 वोल्ट है, वोल्ट विभव का मात्रक होता भी और चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो ये इंफिनिटी है, यहाँ पर आप एक 4 कूलाम के आवेश को ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। 4 कूलाम को इंफिनिटी से ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। अब ये सवाल आ गया तो देखिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, W बराबर QV। तो किसको लेकर आ रहे हैं? 4 को, V कितना है 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 40, और वर्क का यूनिट सबको मालूम है जूल होता है। लेकिन इसी सवाल में बेटा आपके क्या कंफ्यूजन कर दूं मैं, ये जैसे ए पॉइंट है, इसका वोल्ट 10 वोल्ट है, और मैं लिख दूं यहाँ पर एक 4 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, इसको इंफिनिटी पर लेके जाना है, तो वर्क कितना होगा? 4 कूलाम को ए से इंफिनिटी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो अब सीधी सी बात है, आपने फटाक से कर दिया W इक्वल टू QV, और Q की वैल्यू कितनी रख दी? किसको लेकर जा रहे हैं? 4 को, जिसको मोशन करा रहे हैं, और V कितना है 10, तो आप कहेंगे कि 40 जूल आंसर होगा, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर माइनस यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि आप पॉइंट टू इंफिनिटी लेके जा रहे हैं, तो इसका आंसर -40 जूल होगा। इसका मतलब माइनस में ये आंसर आया है, इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क किया गया है, वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ में, यहाँ पर फील्ड वर्क कर रहा है और आपके इस 4 कूलाम की एनर्जी लेस हो रही है, एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर देखिए पॉजिटिव आया 40 कूलाम, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वर्क किया गया है, वर्क डन बाय एजेंट, यानी हमारे द्वारा किया गया है, बैटरी के द्वारा किया गया। और वो तो आप देख भी सकते हैं, ये अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि V प्लस में होता है, इट मीन्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। एक बात ये ध्यान रखना, यदि आपका V पॉजिटिव है, इट मीन्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। और यदि V नेगेटिव है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि मैं वर्क निकालता हूं, तो वर्क निकालने का फॉर्मूला तो क्लियर है QV, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्लियर है Q इंटू V। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे तभी लगाना है जब मेरे पास ये क्लियरिटी हो कि मेरा चार्ज इंफिनिटी टू पॉइंट आ रहा है। यदि मेरा चार्ज पॉइंट टू इंफिनिटी जा रहा है तो मुझे इसके आगे माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। अदरवाइज क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन दोनों आते हैं, +40 -40, और आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, पॉइंट पर आ रहे हैं तो पॉजिटिव, पॉइंट से जा रहे हैं तो नेगेटिव। समझ में आ गई बात? पास आ रहे हैं तो पॉजिटिव, दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर हो गई बात समझ में? एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, जैसे आप ये समझिए, ये आपका +Q था और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये पॉइंट A था और ये इंफिनिटी है। यहां से Q0 को आप इधर लेकर गए तो A का विभव आपने निकाल दिया W/Q0। लेकिन सपोज कीजिए Q0 को मैं इस तरह न ले जाकर दूसरे वे से लेके गया, इस तरह से लेकर गया, तो क्या V बदल जाएगा? या किसी और तरीके से लेके गया कि इधर लेके गया पहले B पॉइंट पर और देन फिर A पॉइंट पर लेकर आया, तो ये मेरा पहला पाथ है, ये मेरा दूसरा पाथ है, ये मेरा तीसरा पाथ है। तो बताओ किसका विभव ज्यादा होगा? तो ध्यान रखना कि जो वर्क होता है Q0 को लाने ले जाने में, विद्युत क्षेत्र में
क्यू नॉट को गति कराने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है। आगे बात समझ में। अब सिंपल सा लॉजिक है कि जब W पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, जब W पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो V भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। आगे बात समझ में। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? 11th में आपने पढ़ा है। इसके 3 पॉइंट होते हैं, शॉर्ट में ही बताऊंगा कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पूर्ण पथ पर किया गया कार्य 0 होगा। और नंबर 3, पूर्ण पथ के बाद KI इक्वल टू KF, प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बात कर सकता क्योंकि 11th का टॉपिक है, तो वहां पर समय चला जाएगा और आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को याद भी होगा। तो ध्यान रखना है कि यदि आप Q नॉट को A पॉइंट पर लेके जा रहे हो तो हमें इससे सोचना ही नहीं है कि हम किस तरह से A पर पहुंचे हैं। बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, इंफिनिटी है, और अंतिम बिंदु क्या है, A पॉइंट है। यानी कि हमें सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि हमने कौन सा रास्ता फॉलो किया है। ठीक है। और इसका रीजन भी आपको ध्यान रखना है कि भाई विभव पथ पर निर्भर क्यों नहीं करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक चीजों पर आप यदि पकड़ कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके मात्रक की और चर्चा कर लेते हैं। तो मात्रक, तो फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कुलाम। तो वोल्ट आपके विभव का मात्रक हो गया जूल बटे कुलाम, जिसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है। तो आपके 2 मात्रक हो गए इसके, एक तो वोल्ट हो गया, दूसरा जूल बटे कुलाम हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है। कोई दिक्कत? इसका वीमा भी आप निकाल लेंगे, डायमेंशन। जूल का बोलो फटाक से M1 L2 T-2, और कुलाम का बोल दो T1 A1। इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। M1 L2 T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। आपको यहाँ पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बना सकते हो। 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे? 1 वोल्ट 1 जूल 1 कुलाम। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? नीचे वाले से बोलो, इकाई धनावेश को या 1 कुलाम आवेश को, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। वही डेफिनेशन है विभव की, बस वैल्यूज पुट कर ली। वहां हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाते हैं। मतलब हमने वहां जब डेफिनेशन बताई थी तो इस 1 जूल को हाईलाइट नहीं किया था, तो 1 वोल्ट भी हाईलाइट नहीं हुआ था। यहाँ पर आपने वर्क को हाईलाइट कर दिया कि लाने में जो वर्क हम कर रहे हैं वो 1 जूल है, तो हमने कह दिया यदि वर्क 1 जूल है तो उसका पोटेंशियल भी 1 वोल्ट है। लेकर तो हम इकाई को ही आ गए। समझ में आ गई बात? तो ये आपका मात्रक हो गया। वोल्ट जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन यदि कहीं पर जूल बटे कुलाम भी आ जाए तो भी वो पोटेंशियल का ही है। डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए, यदि परीक्षा में पूछ लेता है तो कोई इशू वाला सब्जेक्ट नहीं। तो एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो नंबर 1, सबसे पहले हमने बात बताई कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लेकर आते हैं तो वर्क करना ही पड़ता है। और वर्क इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्षेत्र बल लगाता है, क्षेत्र बल लगाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्यों करना पड़ता है ध्यान रखना। यदि कहीं पर फील्ड नहीं है
तो वहां पर वर्क भी नहीं होगा, जीरो होगा। जैसे इन्फिनिटी पर, यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, आप इस क्यू नॉट को कहीं पर भी ले जाओ और आपसे पूछे वर्क क्या होगा, जीरो होगा भाई। क्यों होगा जीरो? क्योंकि वर्क हम कैलकुलेट ही तब करते हैं जब उस पर फोर्स लगा हो, जब उस पर फोर्स लगा हो। और फोर्स कब लगता है? जब वहां पर कोई फील्ड हो, बिना फील्ड के फोर्स नहीं लगता है। क्लियर हो गई बात? तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अच्छा, ये विभव की डेफिनेशन आ गई, इससे ऊपर भी मैंने पढ़ाया आपको आज, यहां से लिया है मैंने, स्टार्ट किया। हाँ भाई, परीक्षण आवेश Q नॉट को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य क्यों करना पड़ता है अभी जवाब दे दिया, क्या कहलाता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। नंबर 2, यदि फोर्स रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, तो कार्य एजेंट के द्वारा होगा, बैटरी के द्वारा होगा, और Q नॉट की एनर्जी बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट, Q नॉट की एनर्जी बढ़ेगी। और ये भी याद रखना, वर्क पॉजिटिव निकलेगा, वर्क पॉजिटिव आएगा। नंबर 2, यदि Q नॉट पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो फील्ड कार्य फील्ड ही करेगा और Q नॉट की एनर्जी घटेगी, इंपॉर्टेंट। और इसमें वर्क नेगेटिव निकल के आएगा, वर्क नेगेटिव निकल के आएगा। शॉर्ट में लिख दिया, प्रतिकर्षण में एनर्जी बढ़ेगी, आकर्षण में घटेगी। कुछ एग्जाम्पल दिए थे, फिर विभव की डेफिनेशन। यदि मैं एकांक शब्द यूज करते हुए लिखता हूं तो ये डेफिनेशन विभव की है, और यदि मैं किसी शब्द को यूज करते हुए लिखता हूं, किसी धनावेश को, तो ये फिर स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, विभव परीक्षण आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसको ला रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर बटे में Q नॉट है तो Q नॉट बढ़ेगा तो V चेंज हो जाएगा। भाई मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं, यदि आप Q नॉट को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो W भी बढ़ जाएगा। इसलिए यदि आप Q नॉट को डबल करेंगे तो फोर्स भी डबल लगेगा और वर्क भी डबल हो जाएगा। तो फिर डबल अपॉन डबल करेंगे तो कट जाएगा। आगे बात समझ में? कई बच्चों के कंफ्यूजन हुआ कि सर V बराबर W अपॉन Q नॉट फॉर्मूला है, और आप यदि Q नॉट की वैल्यू चेंज करते हैं तो V की भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप यदि Q नॉट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, और फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो W की वैल्यू भी चेंज होगी। और मजे की बात यह है कि उतनी ही चेंज होगी जितनी आपने Q नॉट की वैल्यू चेंज की है। यदि आपने Q नॉट को डबल किया है तो W भी डबल हो जाएगा, तो डबल अपॉन डबल, तो डबल से डबल कट जाएगा तो आंसर वही आ जाएगा। इसलिए जो विभव है परीक्षण आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता, हाँ लेकिन पोटेंशियल एनर्जी करेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो W ही तो है। तो मैं कह रहा हूं यदि आप Q नॉट को डबल करेंगे तो W भी तो डबल हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? डबल हो गई। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो हम किसी को भाग दे ही नहीं रहे, वर्क को ही तो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, तो वर्क डबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई। लेकिन V वाले फॉर्मूले में तो हम भाग देते हैं। ठीक है भाई। देन मैंने आपको ये सूत्र में ये कहा कि यदि मुझे मान लो V गिवन है और W पूछ रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू QV। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि चार्ज किधर आ रहा है, चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट आ रहा है या पॉइंट टू इन्फिनिटी आ रहा है। यदि इन्फिनिटी टू पॉइंट आ रहा है तो ये फॉर्मूला प्लस में लेना है, पॉइंट टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये माइनस में लेना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको इसमें दिया था। देन मैंने आपको यह भी बताया कि जो हमारा पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों ही वर्क पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, कहाँ से शुरू है कहाँ पर रुके हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। आगे बात समझ में? ऐसे पॉइंट को हम बिंदु फलन के रूप में जानते हैं, बिंदु फलन कहते हैं, जो पथ पर निर्भर नहीं करते, और जो पथ पर निर्भर करते हैं उन्हें पथ फलन कहते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है वो पथ फलन है, उसमें डिपेंड करता है कि वर्क कैसे किया जा रहा है। देन इसका यूनिट वोल्ट या जूल बटे कूलाम। वीमा आपके क्लियर हो गई, कितनी हो गई? और 1 वोल्ट की डेफिनेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो इसका विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, और विभव की जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।